महाराष्ट्र प्रांत की धन्यधरा औरंगाबाद स्थित अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ में परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव जी महाराज के पावन निर्देशन में प्रतिदिन आयोजित श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ की अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं का नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक। आप भी अपने नाम से निशुल्क शांति धारा कराने हेतु धर्म तीर्थ जूम चैनल से प्रतिदिन जुड़िए और साथ ही प्राप्त करें गुरुवर का मंगल आशीर्वाद। एक दिन की महाशांति धारा 1100 रुपए, एक दिन का विधान 1200 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण 1,11,111 रुपए एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमाएं भी विराजमान करा सकते हैं। या इसके अलावा मंदिर निर्माण में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा दान करके भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप भी इन पुण्यशाली योजनाओं में अपना योगदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। घर बैठे प्राप्त करें पुण्यार्जन करने का अवसर। दान राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। धर्मराज श्री तपोभूमि दिगंबर जैन ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0460000006425, IFSC कोड BARBOAURANG, ब्रांच औरंगाबाद मेन ब्रांच, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50200066663742, IFSC कोड HDFC 0001453, ब्रांच कालदा कॉर्नर, चेतना नगर, औरंगाबाद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 407016613998, IFSC कोड SBIN 0011514, ब्रांच गारखेड़ा, औरंगाबाद। अन्य अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7888010087 या 8766068117। देखिए मस्तकाभिषेक व शांति धारा का प्रसारण प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। मतदान आपसे कहता है कि आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, क्योंकि राजा यदि बलवान होगा, नीतिवान होगा, नियमवान होगा, धर्मात्मा होगा, सदाचारी होगा, राष्ट्रभक्त होगा, निस्वार्थ होगा और निर्लोभी होगा, तो देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। और राजा यदि स्वार्थी है, भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, पक्षपाती है, तो वह देश को रसातल की ओर लेकर जाएगा। आज जाति, धर्म, पंथ सबको छोड़ करके जो राष्ट्र का विकास करने वाले हैं, देश का विकास करने वाले हैं, देश की उन्नति करने वाले हैं, उनके प्रति आपका मतदान आपकी सुरक्षा करता है, आपके परिवार की सुरक्षा करता है, आपके धर्म की सुरक्षा करता है, आपकी सदाचार की सुरक्षा करता है। यदि आपको अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाना है, बहन बेटियों की रक्षा करनी है, अपने तीर्थ जिनालय की रक्षा करनी है, अपने धर्म की रक्षा करनी है और राष्ट्र की रक्षा करनी है, तो जो राष्ट्र प्रति समर्पित है, ऐसे व्यक्ति को आपका मत अवश्य जाना चाहिए। घर बैठ करके चुपचाप बैठ करके काम नहीं चलेगा, मत भी दीजिए और मत देकर के अधिकार से अपनी रक्षा भी कीजिए। वह राजा नंदीशैन बुद्धिमान था, पराक्रम से युक्त था, बलवान था। जैसे अभी कुछ समय पहले 2019 में 2018-19 के अंदर में हमारे देश पर कश्मीर में पुलवामा के अंदर में हमला हुआ, जो वीर जवान थे सोते हुए पर हमला किया गया, तो हमला होने पर तुरंत भारत की सरकार ने एयर स्ट्राइक करके मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद में आगे आतंक की घटनाएं बहुत कम हो गई। पहले आए दिनों आज यहाँ दंगा हो रहा है, कल वहां बम विस्फोट हो रहा है, कल वहां पर बम ब्लास्ट हो रहा है, लेकिन कुछ कठोर निर्णय भारत सरकार द्वारा लिए गए, इसी कारण से आज ये दुर्घटनाएं बंद हो गई हैं। तो जो देश में दंगा फसाद रोकने वाला है, देश के विकास के पथ पर लेके जाने वाला है, ये हमारा भी दायित्व है कि कभी यदि हमें किसी चीज का विरोध करना है तो अपने देश की बसों को जला करके, अपने देश की इमारत नुकसान पहुंचा करके, ये कोई विरोध करने का तरीका नहीं होता है। तरीका अपनाइए जापान के लोगों से।
वहां पर यदि विरोध करना होता है तो अपने हाथ पर काली पट्टी बांधते हैं, और रोज यदि 10 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, तो डबल काम करके, डबल मेहनत करके, पैसा लिए बिना वो अपना विरोध दर्शाते हैं, और सरकार को बात माननी पड़ती है। ऐसा ही हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि किसी भी नारी, जाति, माता, बहन, बेटी के प्रति दुराचार ना हो, किसी के बच्चों के ऊपर हमले ना हो, किसी बच्चों की हत्या ना हो जावे। अभी सुनने में आता है कि एक ने जो है पैसा मांगा, उसने पैसा नहीं दिया, तो पैसा नहीं देने पर, उधार नहीं देने पर उसने उसी के दोनों बच्चों की, मुश्किल से 6 साल का बच्चा था, 12 साल का बच्चा था, उनकी नृशंस हत्या करके भाग गए। तो ऐसे जो दुराचारी हैं, दुष्ट हैं, हिंसक हैं, उस पर नियंत्रण लगाने वाली सरकार होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं किसी पार्टी से पक्षपात नहीं करता हूं, मैं बात करता हूं देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की। यहाँ राजा बुद्धि पराक्रम से युक्त था, इसलिए अनुचर उसकी सदा अनुराग करते थे। और जब कोई धर्मात्मा राजा होता है, धर्म करता है, सज्जनता से चलता है, तो देव भी उसके अनुकूल रहता है। देव मतलब भाग्य, ना रणधीर का देव हमेशा अनुकूल रहता था। उसकी राज्य लक्ष्मी सबको सुख देने वाली थी। यदि राजा धर्मात्मा है तो राज्य लक्ष्मी सबको सुख देती है। उसके शरीर में, उसके शरीर की ना तो कोई वैद्य रक्षा करते थे, और न राज्य के मंत्री ही राज्य की रक्षा करते थे। भाग्य भूप का अनुकूल रहता, कभी भूप प्रतिकूल न चलेता। जय बहुत सुंदर। सुभाषनाथ बोलो, जय सुभाषनाथ, जय जय सुभाष। सुपार्श्वनाथ बोलो, जय सुपार्श्वनाथ। राज्य लक्ष्मी सुख दे सबको, कोई दुखी ना मिलता उसको। जय सुभाषनाथ बोलो, जय सुभाषनाथ, जय सुपार्श्वनाथ सुभाषनाथ बोलो, बोलो। जय सुपार्श्वनाथ। सर्व प्रजा सुख से नित रहती, राजा से अनुराग वो करती। जय सुभाषनाथ बोलो, जय सुभाषनाथ। तन निरोगी राजा ने पाया, औषधि दान पूर्व कर आया। बहुत जय सुंदर। सुभाषनाथ बोलो, जय सुभाषनाथ, जय जय सुभाषनाथ सुपार्श्वनाथ बोलो। बोलो, जय सुपार्श्वनाथ। महान भावों, औषध दान पूर्व कर आया, तन निरोग राजा ने पाया। कितना सुंदर माता जी ने गाया कि उस राजा का तन निरोगी था, कोई बीमारी उसको नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि पूर्व पर्याय में बहुत औषध दान करके आया था। मुनियों की वयोवृत्ति करना, मुनियों को औषध दान करना, जो मुनि हैं, आरिका हैं, क्षुल्लक क्षुल्लिका, पहले उनको औषध दान करना, और उसके बाद जो प्रजा है, राजा है, दुखी है, रोगी हैं, उनके लिए औषध दान करना। ये औषध दान के पुण्य से ही राजा को निरोग शरीर की प्राप्ति हुई, इसलिए उसके शरीर की वैद्य लोग रक्षा नहीं करते थे, स्वयं स्वस्थ था। इसलिए आप भी हमेशा औषध दान करते रहिए। पशुओं के लिए औषध दान कीजिए,